अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20वें पारे के आगाज़ में सूरह अल-कसस है। इसके इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है कि कैसे वो फ़िरौन की तमाम तरह से सख्तियों के बावजूद कि बच्चों को कत्ल कर दें, अल्लाह ताला के हुक्म से वो फ़िरौन के महल में ही पल बढ़ कर जवान हुए। वो किस तरह उन्होंने फ़िरौन को फिर दावत दी और वो उनकी बात ना मानकर वो अल्लाह ताला के अज़ाब का शिकार हुआ। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा का वाक़या मज़ीद बयान फरमाया है कि कैसे उनके हाथों से गुस्से में आकर एक शख़्स का कत्ल हो गया और उस इलाके से राह फ़रार पर मजबूर हुए। अल्लाह ताला से माफ़ी तो माँग ली, लेकिन लोगों ने उनको तंग करना शुरू किया, वो घबरा कर वहाँ से चले गए। तो एक कुएँ पे उनकी मुलाकात 2 लड़कियों से हुई जवान जो पीछे ठहरी हुई थी लेकिन पानी नहीं भर पा रही थी। उन्होंने उनकी मदद की। उसके बाद उनकी वालिद से मुलाकात हुई जो कि अल्लाह के नबी, रिवायत में आता है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनसे कर दी इस शर्त पर कि वो 8 साल उनकी खिदमत करेंगे। इसी तरह आगे जाकर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि फ़िरौन जो है वो किस तरह गर्क हुआ और कैसे वो क़यामत तक उसके और उसके साथियों को रोज़ाना सुबह शाम आपके सामने पेश किया जाता है और कि वो क़यामत तक अल्लाह ताला की लानत के हक़दार ठहरे हैं। अल्लाह ही है जिसने दिन और रात बनाए, अल्लाह ही है जिसने चाँद और तारे बनाए और सब एक मदार में गर्दिश कर रहे हैं। अल्लाह ही खालिक व मालिक है जिसने ज़मीन व आसमान में अपनी कुदरतें बेशुमार रखीं। बारिशें अल्लाह ताला बरसाते हैं जिससे हम लोग अनाज हासिल करते हैं, फल हासिल करते हैं और पीने का पानी भी हमें उसी से मिलता है। अल्लाह ताला ही हैं कि जिन्होंने कुरान को राह हदायत हमारे लिए बनाकर नाज़िल किया। अल्लाह के बंदे वो हैं कि जो नमाज़ पढ़ते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं, परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, शिर्क नहीं करते, लोगों को तंग नहीं करते, वादों को वफ़ा करते हैं, निफ़ाक़ से परहेज़ करते हैं, रातों को उठकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं और ऐसे तमाम कामों से इज्तनाब करते हैं जिससे अल्लाह ताला के नाराज़ होने का डर हो। रोज़े रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अपनी बीवियों के अलावा दूसरों के साथ गलत ताल्लुकात नहीं कायम करते। ऐसे ही लोग हैं कि जिनसे अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह हमें अपने उन लोगों में शामिल कर ले जिनसे अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही हूँ जिसने दिन और रात बनाए और ये लोग अल्लाह ताला से अज़ाब माँगते थे, अंबिया को तंग करते थे, उनकी तज़लील करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर फ़रिश्ते भी आसमान से उतरेंगे तो उनका भी इनकार कर देंगे या उनको भी मानने से इनकार कर देंगे क्योंकि इनके मुक़द्दर में गुमराही लिख दी गई है। ये जानबूझकर हक़ाइक़ को झुठलाते हैं और इनका ठिकाना जहन्नम होगा जहाँ ये हमेशा के लिए रहेंगे। ये लोग अंबिया को तंग करते थे और कुरान को भी इन लोगों ने इसी तरह झुठलाया। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को फरमाया कि आप बेशक परेशान ना हो, आपका ज़िम्मे तो बस पहुँचा देना है। आप अपना जो मेरा पैगाम है इन तक पहुँचा दीजिए और अल्लाह ताला ने अगर इनके नसीब में हिदायत हुई तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे देंगे। और अल्लाह ताला ही हैं कि जिन्होंने तमाम मुसलमानों को बरोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का हक़दार बनाया है। और जो लोग एक अल्लाह पर ईमान रखेंगे वो ही कामयाब ठहरेंगे और क़यामत के दिन जब तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी, अल्लाह ताला उस दिन बहुत गज़बनाक होंगे। तो जो लोग मुशरिक होंगे वो अपने माबूदों के सामने पेश होंगे। अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे क्या तुमने इनको ऐसा कहा था? वो इनकार कर देंगे उनकी पैरवी का कि हमने इनको ऐसा नहीं कहा था और सबको अल्लाह ताला जहन्नम में फेंक देंगे। अगली सूरह मुबारक सूरह अनकबूत है। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी मिसाल बयान फरमाई है कि बेशक जो लोग मेरे अलावा दूसरों को अपना माबूद मानते हैं उनका यकीन जो है वो उसी तरह है जैसे मकड़ी का घर जो कि हवा के एक हल्के से झोंके से भी तितर बितर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो कैसे हैं वो लोग को जो एक अल्लाह को मानते नहीं हैं, जो तमाम कुदरत की निशानियों को देख कर भी अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते। और कुरान जो अल्लाह ताला ने राह हिदायत बनाकर उतारी है, इससे पहले मुख्तलिफ़ अनबिया पर भी अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ़ अनबिया पर भी अल्लाह ताला ने अपने अहकामात नाज़िल फरमाए। लेकिन उनकी कौमों ने उनका इनकार किया, उनको तकलीफ़ दी और अल्लाह ताला को वो कहते थे अपने अनबिया से कि अगर तुम नबी हो अल्लाह के और तुम डराते हो कि कहाँ है अल्लाह का, कि अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, उसकी बात नहीं मानेंगे, तो कहाँ है अल्लाह का अज़ाब, तुम ले क्यों नहीं आते? तो अल्लाह ताला की रहमत और गज़ब चूँकि दोनों ही कई दफ़ा का इम्तिहान होता तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती थी और वो उनको वक्ती तौर पर छोड़ देते थे। लेकिन जब उनकी सरकशी हद से बढ़ जाती थी तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उन पर अज़ाब नाज़िल होता था और वो वहीं के वहीं रह जाते थे। बाज़ सूरत में चीख का अज़ाब, बाज़ सूरत में पानी का, सैलाब का और कई सूरतों में ज़लज़ले का और टिड्डियों का, मेंढकों का, खून के सैलाब भी आते थे, अज़ाब आते थे। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर जो अज़ाब आया कि कैसे फ़रिश्तों ने आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर बस्ती को उल्टा करके ज़मीन पर मारा और निशान लगे हुए पत्थरों से उनकी तबाही हुई। अल्लाह ताला ने हमारी उम्मत पर ख़ास रहमत की है कि हमारे ऊपर ऐसा कोई अज़ाब नहीं आता और अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है कि जो कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और हम अपनी रहमत के साए तले ही रखते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं वाक़ये को निशानियाँ खोल खोल कर इसलिए बयान करता हूँ ताकि तुम लोग ईमान ले आओ कि एक ही अल्लाह है जो कादिर व मुतलिक है
اور لوگ جو تھے وہ مشرکین مکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتے تھے کہ کہاں ہیں معجزے، تم معجزے کیوں نہیں لاتے، جیسے کہ پچھلی نبیوں کے پاس بھی تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عطا فرمائے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں بے شک ایک عام انسان ہوں، دیکھنے میں تم لوگ کی طرح کھاتا پیتا ہوں، لیکن جو کچھ میرے پورا احکامات الہی آتے ہیں میں صرف وہی تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں، بے شک جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ مجھے معجزے بتا دیتے ہیں، وہ ان کے حکم سے وہ تمام معجزے رونما ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور پھر بعد میں دوبارہ جڑ گیا، لیکن اس کے باوجود مشرکین ایمان نہیں لائے، اس کے علاوہ بے شمار معجزات تھے جس پر وہ آنکھیں جن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ بے شک مشرکین جو ہیں ان کے قلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پردہ پڑا ہوتا ہے، ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے کان بند ہے جیسے ڈاٹ پڑا ہو، اور قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق پہنایا جائے گا جس سے ان کے ٹھوڑیاں اوپر کی طرف ہوں گے، وہ اسی عذاب میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ آگ سے جب ان کی کھال جھلس جائے گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے کھال پہنا دیں گے، ان کو پیپ اور جہنمیوں کو وہ پیپ اور پانی گندا دیا جائے گا، اور تھور کے درخت کا کڑوا پانی ان کو دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا جس سے وہ جلس کر رہ جائیں گے، اور اس کے علاوہ فرشتے تھوڑوں سے ان کے ماریں گے، جن فرشتوں کو وہ کہتے تھے کہ دنیا میں کیوں نہیں نازل ہوتے، ہمیں انسانوں کی طرح چلتے پھرتے کیوں نہیں نظر آتے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے قیامت کے دن تم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لو گے، اور جب وہ فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے تمام حساب کتاب کو قیامت کے دن دیکھ لیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے نبی کی بات دنیا میں مان لی ہوتی، کاش ہم اس وقت اچھا عمل کر لیتے، لیکن تب کسی کا کوئی پچھتاوا کام نہیں آئے گا، تب وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ٹھہریں گے، اور تب کسی کا دیا ہوا کچھ کام نہیں آئے گا، حتیٰ کہ دنیا جہاں کی دولت بھی اگر کسی کے پاس ہو تو وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گی، اگر کام آئے گے تو اپنا عمل، اللہ کی وحدانیت پر یقین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اچھے اعمال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔